जय गुरुदेव तेरी शरण राम निरण गुरु जी की जय। हाँ, जय गुरुदेव तेरी शरण राम निरण गुरु जी की जय। हाँ भाई, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है। अब बड़ी एकादशी मानी गई है 11। तो ये दिन सभी ने पुण्यदान करना चाहिए, जितना जितना थोड़ा में थोड़ा बोड़ा में बोड़ो, तो सब पापाओं मुक्त हो गया है। जैसे संतों ने कहा है, गुरुओं ने, देखो पहले सबने राम राम है, गुरु आशीष वार है। तो सब बहन माता भाई बुजुर्ग सब प्रेम पूर्वक सुनियो, आदर पूर्वक सुनियो। सागे यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव तेरी शरण सब्सक्राइब करियो। तो संतों ने कहा है, ज्यों तिलमाई तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में वसै, जाग सके तो जाग। जो अजय वेला है, जीवन बड़ा कीमती है, इसको व्यर्थ हम नहीं खोना चाहिए। गुरु संत यही कहते हैं कि जीवन की जो ये मनुष्य जीवन मिले है, इसकी कदर जाननी चाहिए और इस जीवन में सिमरन भक्ति करनी चाहिए। गुरु भगवान प्रभु का नाम लेना चाहिए, राम नाम लेना चाहिए। इस जीवन को वृथा नहीं गंवाना चाहिए। तो अब मैं थाने निर्जला एकादशी की कहानी कहूँगा। व्यास जी सभी पांडवों ने कुंती समेत द्रौपदी और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल सभी ने, व्यास जी कहते हैं कि एक कामयाबी जो बात है वो करनी चाहिए। एकादशी 2 आवे है महीने के अंदर, मास के अंदर है, जो करनी चाहिए। जेठ में और एकादशी आवे बिंगो व्रत करना चाहिए। भीमसेन ने माता कुंती से और युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल से देव से कहते हैं, व्यास जी व्रत करने के लिए कहते हैं, पर तू व्रत करना मेरे बस की बात नहीं है। बिना भोजन में नहीं रह सकता। हाँ, पूजा भगवान की कर सकता हूँ, पाठ अर्चना कर सकता हूँ। व्यास जी भीम से कहने लगे, भीम, नरक बुरा स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो दोनों एकादशी का अन्न मत खाया करो। तो भीम बोलिया, हे पिता, मैं पहले ही कह चुका हूँ, क्योंकि मैं भूख को सहन नहीं कर सकता। अगर 1 वर्ष में एक ही व्रत करना हो तो मैं रह सकता हूँ। मेरे पेट में विरक नाम की अग्नि है, भोजन करने से वह शांत रहती है। हे पिता, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो मैं साल में एक ही व्रत करना पड़े। बस एक उपवास तो मैं कर सकता हूँ, मुझे 2 सहन नहीं हो सकता, ताकि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, ऐसा विचार बताइए। तो श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने परिश्रम करके शास्त्र को बड़ी ढंग से तैयार किया है। उस शास्त्रों में महत्व दिया गया है दोनों पक्षों की एकादशी मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन घबरा गए, क्यों नरक में जाने के लिए घबराना तो था ही। तो सोच विचार करके कहने लगे, भीमसेन, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रतों तो मैं कर ही नहीं सकता, उपवास रख नहीं सकता। 2 वर्ष में 1 व्रत तो मैं जरूर कर सकता हूँ। यदा 1 दिन व्रत करने में मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। हे पिता,
ऐसा बताइए। तो व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मिथुन वृश्चिक राशि ज्येष्ठ पक्ष में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस व्रत में स्नान उल्लादा तुम करो, पर जल मत लो। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। एकादशी के दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले स्नान करे, पूजा पाठ करे, मिंदर से पुजारियों ब्राह्मणों को दान फल व भोजन रसोई दे, फिर बाद में खुद भोजन करना चाहिए। इसका फल सभी 1 वर्ष एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी आगे बोले, भीमसेन, खुद भगवान विष्णु जी ने बताया कि समस्त सभी तीर्थों और दानों से अधिक है ये एकादशी। एक दिन मनुष्य निर्जल रहना चाहिए, जल नहीं लेना चाहिए। सभी पापों से वही मुक्त हो सकता है जो निर्जल रहता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य की मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं डांटते, नहीं घेरते। उस मनुष्य को भगवान के पार्षद लेने के लिए आते हैं। उस विमान सजाकर उसमें बिठाकर भगवान के पास ले जाते हैं। साक्षात भगवान के दरबार में स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। ये निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग से ऊंचा विष्णु लोक है। सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ए का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ये निर्जला एकादशी का व्रत किया। इसलिए इस एकादशी भीमसेन पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। आज के दिन मैं निर्जला रहूँगा, दूसरे दिन सूर्य उदय भोजन करूँगा। मैं इस व्रत का श्रद्धा पूर्वक करूँगा तथा हे भगवान, मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक घड़ा वस्त्र से ढककर एक बर्तन में चीनी भरकर मिंदर में दान करना चाहिए। और भी जो कोई दान देना चाहिए वो तो देना चाहिए। जो इस भूखे प्यासे को रोटी खुआना चाहिए। इस व्रत को ऐसा करते हैं उसको करोड़ों सोनों घड़े भरे दान के फल प्राप्त होता है। इस व्रत करने से मनुष्य विष्णु रूप को प्राप्त होता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत खंडित करता है वह सीधा नरक में जाता है। भाई, जिसने इस दिन व्रत किया, चाहे वो ब्रह्म त्यारा हो, चाहे चोरी करने वाला हो, चाहे मदपान किया हो, चाहे पापों के बुरे कर्म करया हो, चाहे क्षत्रिय हो, मनुष्य हो, परंतु बाद में नहीं करना चाहिए ऐसे काम। चोरी, जारी, ठगी, मदपान, बुरे काम, ब्रह्म त्यारा नहीं होना चाहिए। क्यों बाद में ये सब छोड़ देना चाहिए, नियम कर लेना चाहिए। वो मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है। हे कुंती पुत्र, जो इस व्रत की श्रद्धा पूर्वक करते हैं उसको विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर गोदान, ब्राह्मणों को मीठा भोजन दान देना चाहिए। तो इस दिन पान मसाला, बीड़ी, हुक्का आदि नहीं करना चाहिए। तो बहुत ध्यान हो भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन निर्जला रहकर भोजन न करें, इसमें अच्छा है। और फल ले लेना चाहिए। जे अगर किसी से न रह जाए तो फल वैसे ले लेना चाहिए। तो इसमें यह विधि पूर्वक व्रत बताया गया शास्त्र विधि के अनुसार। तो इस निर्जला एकादशी को करना चाहिए। जय गुरुदेव तेरी शरण, राम निरण गुरु जी की जय। जो भी साध संगत भगतजन गुरुआं का प्यारा, जो भी मालिक का भगवान का प्यारा भगत सुन लाग रहे हैं, तो इन प्रेमपुर के कहानी ने सुननी चाहिए, कथा ने। और आज निर्जला एकादशी भी है, तो सब ने राम राम है। और सब
गुरु भगवान के नाम की भक्ति करो, प्रभु ने याद करो, राम नाम रटो, जीवन में अच्छा काम करो, अच्छा कर्म करो, ध्यानपूर्वक करो, बच्चा ने अच्छी शिक्षा दो, सब माता बहना अच्छा विचारा में घर गृहस्थी की पालन करो, सागे सागे बरतारा दिन कुछ नियम रखो, तो इमा बहुत ही अच्छो है, इमा फल प्राप्त हो गए। तो जय गुरुदेव, तेरे सुनहराम निरण गुरु जी की जय।